हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जावास्क्रिप्ट के इंट्रो के बारे में बताया था, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कोड को देखते हैं किस तरह से हम लिख सकते हैं। आपने जैसे सीएसएस पढ़ा है तो आपको पता है कि सीएसएस के कोड को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं, दूसरा एक्सटर्नल और थर्ड इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना है तो उसके लिए भी आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। पहला आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं और सेकंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होता है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट होता है कि इंटरनल स्क्रिप्ट विद इन द एचटीएमएल पेज। आपको पता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं तो हम एक एचटीएमएल पेज के अंदर लिखते हैं, वहां पे स्क्रिप्ट टैग बना के। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा एचटीएमएल पेज के अंदर ही वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो होती है उसको उसमें हम एक अलग जेएस का पेज बनाते हैं, लाइक p1.js से सेव कर दिया, फिर उसके बाद उस पेज को हम अपने एचटीएमएल पेज में लिंक कराते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिंक बैक टू द एचटीएमएल पेज। तो हम इन दोनों का एग्जांपल देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, नॉर्मल p1.js। तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट का कोड है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एक कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं एचटीएमएल का। तो ये एचटीएमएल हो गया हमारा, देन ये हेड हो गया, फिर यहाँ पे हम बॉडी। अब ये हमारा हो गया नॉर्मल एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करेंगे? मैंने यहाँ पे नोट जेएस ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बनाया हुआ था, तो उसी के अंदर पे हम इनसाइड में यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनल डॉट एचटीएमएल, ठीक, क्योंकि अभी हम इंटरनल फाइल यूज करेंगे। तो पहले इंटरनल हम देखते हैं। इंटरनल भी मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम जो भी हमारा स्क्रिप्ट का कोड भी हम जो भी लिखना चाहेंगे वहां पे हम पहले स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके इनसाइड इसके बीच में हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और देन इसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा के लिख देंगे हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो ये हमारा एक्सटर्नल इंटरनल एचटीएमएल का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बन गया है। तो इसको हम रन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर करेंगे। तो ये हमारा जो पेज है वो रन करेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, तो इसीलिए भी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आपको पता होगा कि जो भी हमारा ये एचटीएमएल का वेब पेज है वो अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो जो भी हमारी एवरी एचटीएमएल की जो फाइल होती है उसको हम जीएस में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या है कि हमारे ब्राउजर पे राइट कर देगा। तो यहाँ पे आपका आगे अगर आप अब यही चीज अलर्ट में कराना चाहेंगे तो यहाँ पे आप अलर्ट में कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अलर्ट। देन यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए हेलो। तो अब अगर आप फाइल को सेव रिफ्रेश करिए इस फाइल को यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पहले हेलो, देन उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लें ताकि आपको इधर इसका भी कोड दिखता रहे, फिर इसका भी कोड दिखता रहेगा साथ में आपको। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके बाद इंटरनल हमने देख लिया। अब हम एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक हम नया पेज बना लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए। अब ये हमें एक्सटर्नल यूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट टैग यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, और हम इसको पहले सेव कर लेते हैं एक्सटर्नल फाइल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सटर्नल एचटीएमएल। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप जो भी हम एचटीएमएल का पेज जहाँ पे एचटीएमएल पेज की डिजाइनिंग कर रहे हैं उसे हम एचटीएमएल फाइल से ही सेव करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल जीएस का पेज बना भी रहे तब भी हम एचटीएमएल फाइल से ही सेव करें, क्योंकि हम उसको लिंक टू एचटीएमएल पेज भी करा रहे हैं। तो एक्सटर्नल एचटीएमएल हो गया हमारा, सेव किया यहाँ पे हमने। अब हमें यहाँ पे हम एक्सटर्नल यूज करें तो पहले यहाँ पे हम एक अलग जीएस फाइल बनाएंगे। तो इसमें हम मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट, लिख देते हैं यहाँ पे अलर्ट ही करा लेंगे हम, लिख देंगे दिस इज एक्सटर्नल पेज ऑफ जीएस, ठीक। देन यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। अब इस फाइल को हम जो हमने एक्सटर्नल बनाया है इसको हम जीएस एक्सटेंशन से सेव करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं external.js। ओके, देन हम अब इसको सेव कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा सेव हो गया है। अब हम उसके बाद इसको हमें एक्सटर्नल HTML पेज जो है हमारा, उसको वहाँ पे हमें सेव लिंक करना है। तो उसके लिए अब हम चाहे हेड में या बॉडी में, आपको जहाँ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम इसके सोर्स मतलब इसका जो पाथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हम इसको देंगे। तो मेरा इस टाइम जो है वो अभी करंट में ही लोकेट है, मतलब यहाँ पे हम आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये एक्सटर्नल जीएस है और एक्सटर्नल एचटीएमएल का जो पेज है, दोनों वो हमारा सेम पोजीशन, मतलब सेम एक ही फोल्डर के अंदर में है। अगर कहीं इसके हम कोई अलग फोल्डर बनाए होते उसमें सेव करते तो हम वहाँ पे उसका पाथ प्रोवाइड करते, लेकिन अभी सेम पे है तो हम यहाँ पे केवल इसका पाथ दे देंगे। तो एसआरसी में आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे external.js। ठीक, हमारा यही नाम था, आप देख लीजिए यहाँ पे external.js था। यहाँ पे हम सेव कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे इस पेज को रन करते हैं। तो अब आप जीएस के पेज को रन नहीं करेंगे क्योंकि आपने लिंक जीएस की फाइल को एचटीएमएल में कर दिया। तो अब इसके लिए आप एचटीएमएल के पेज को रन करेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन डिफॉल्ट व्यूअर करते हैं और उसके बाद देखिए आप, दिस इज एक्सटर्नल पेज ऑफ जीएस। ओके, अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अब आपको कुछ भी चेंजेस करना है, आप इस स्क्रिप्ट टैग को जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर यूज करें। आप यहाँ पे यहाँ से आप हेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो हेड में यूज करने में और बॉडी में यूज करने में डिफरेंस क्या है वो आपको बताते हैं। पहले इस पेज को हम रन कर लें। देखिए यहाँ पे आपका हेड में यूज किया हमने स्क्रिप्ट टैग को, तब भी आपका आ गया। तो अब हेड टैग में और बॉडी टैग में यूज करने का मतलब क्या है, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे हेड में हमने यूज किया है और यहाँ पे हम एक H1 टैग बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम H1 टैग में लिख देते हैं कुछ भी, गुड इवनिंग लिख दिया हमने, सेव किया इसको। अब यहाँ पे आप देखिएगा रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, एक्सटर्नल पेज का रन, जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट है पहले वो रन कर रही है। देन हमारा HTML का जो पेज आ रहा है वो आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जैसे स्क्रिप्ट टैग को जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हेड में आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपका स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, देन आपका HTML पेज लोड होगा। तो आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे वो आपका एक्शन जो एक लाइन बाय लाइन होनी चाहिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर है कि आप हेड में यूज ना करके आप स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में यूज कर लें। तो यहाँ से हम कट कर ले रहे हैं और उसके बाद हम बॉडी टैग में यहाँ पे नीचे यूज कर ले रहे हैं। अब आप डॉक्यूमेंट जो एक डॉम स्ट्रक्चर होता है जो इसका, उसमें आप देखेंगे कि अलर्ट आपका पहले यूज होता है। तो अभी अलर्ट आप करेंगे तब भी आपका जो है पहले यही पेज रन होगा, पहले आपका स्क्रिप्ट ही रन होगी, देन उसके बाद आपका HTML पेज आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिए, देन सेव किया। अब यहाँ पे हम आते हैं, इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपका दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे आप जब यूज करेंगे तो आपका पहले HTML पेज लोड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले आपका HTML पेज लोड होगा, देन आपका जो भी आपने स्क्रिप्ट में जो भी परफॉर्म आपने एक्शन परफॉर्म करना आप चाहेंगे वो आप परफॉर्म करिए, आपका फिर वो पेज अच्छे से रन हो जाएगा। तो ये था मेन डिफरेंस कि आप एक्सटर्नल कैसे यूज कर सकते हैं फाइल को, इंटरनली कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल और लेट वर कॉन्स में डिफरेंस देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।